नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में 80% से भी ज्यादा लोग खेती किसानी पर निर्भर है और उनके आय के स्रोत, अगर हम बात करें खेती किसानी के बाद, गोवंश का भी एक बड़ा स्रोत माना जाता है। बीजेपी जब सत्ता में थी, कई बार उनके शासनकाल में गौशालाओं में गायों की मौत हुई, जिसको लेकर किरकिरी भी हुई उनकी, और कांग्रेस काफी आक्रामक रहा। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पर यह आरोप लगा सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है। उसका मतलब यह कहा जाए कि जिस हिसाब से गोवंश की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार कदम उठा रही थी, यह कहा जा रहा था कि एक तीर में दो शिकार है। एक तरफ से उसमें अपनी राजनीति भी साध रही है, बीजेपी के मुद्दे को छीन भी रही है, साथ ही किसानों को मदद भी कर रही है उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में। लेकिन आज जो खबर आया, बिलासपुर के तखतपुर में, वहां 50 से भी अधिक गायों की मौत की खबर आई। ठूस के भर दिया गया था। सरकार कहती है रोका छेका, यानी जमीन पे, खेत पे जो जानवर है वो ना जाए, उनको रोका जाए। सरकार कहती है 30 जून तक यह बंद हो गया था, लेकिन इस तखतपुर के गांव में, वहां पे बिल्कुल तंग जगह पर 120 से भी अधिक गायों को रख दिया गया और तंग जगह पर रखने से 50 से भी अधिक गाय की मौत हो गई। सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में गोवंश की रक्षा कैसे हो पाएगी? सरकार कह ले, लेकिन क्या यह बात जनता तक, उनके लोग जो है उन तक पहुंचती है? प्रशासन बिलासपुर की क्या कर रही थी? उनकी निगाह में इस तरह की चीजें क्यों नहीं आई? सारे बातों को लेकर आज हम अगले आधे घंटे तक इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सवाल है गोवंश की रक्षा का। हमारे साथ रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। सुरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष है कृषक कल्याण परिषद की, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। साथ ही रहेंगे संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी के प्रवक्ता है, और राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार है, जो पिछले दिनों के सारे चीजों को वो भी है। पर इससे चर्चा में जाने से पहले आइए सुनते हैं पहले हमारे नेता, चाहे रमन सिंह हो, धर्मलाल कौशिक हो, रविंद्र चौबे मंत्री कृषि हो, या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या बोले हैं। पहले इसको सुन लेते हैं, उसके बाद सीधे जाएंगे चर्चा पर। ये 50 गाय की मौत जिस प्रकार से हुई है, निश्चित रूप से इस पे प्रशासन को, सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और एक प्रकार से नेग्लिजेंसी जो हुई है, गौ हत्या का अपराध एक छोटा मोटा अपराध नहीं होता। गौ माता हम सब के लिए आराध्य है। आज इस शुभ दिन में, नाग पंचमी के अवसर में ऐसा समाचार मिलता है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि सरकार सचेत हो जाए। ये सब योजनाएं कागज में चल रही है। तखतपुर विधानसभा ग्राम बेड़पार में लगभग 50 से ऊपर गाय की मौत हुई है। पूरे वहाँ गांव में उस बात को लेकर के शोक संतप्त है, पूरे गांववासी आक्रोशित है। एक तरफ सरकार के द्वारा गोधन योजना को लेकर के ढिंढोरा पीटी जा रही है, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से ये बड़े हादसे हुए हैं, पूरे क्षेत्र में लेकर के इसको आक्रोशित है। गौशाला जिसको अनुदान दिया गया था, वहाँ उनकी मृत्यु हुई है। अब यहाँ एक व्यक्ति, सरपंच या सचिव, ये दोनों मिल के ये एक ही कमरे में बेड़ दिए सारे जानवर को, और इसके कारण से स्थिति बनी है। तो दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, और जहाँ तक कि मुआवजा बात है, उसको देख लेंगे। यह दुर्भाग्यजनक है, और इस मामले में मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहली बात तो ये कि ये शासन द्वारा घोषित गोठान के अंतर्गत भी नहीं है, और दूसरा ये पंचायती राज एक्ट में जो कांजी हाउस का प्रावधान है उसके तहत भी नहीं है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने ग्राम वासियों के अपने मिलकर के एक व्यवस्था की थी, लेकिन बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। एक ही कमरे में अगर 50 गैया को ठूस करके रख दिया गया, तो हालात चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। इस रिपोर्ट को, इस बयान को सुनने के बाद आप निश्चित रूप से ये बात पे ध्यान देंगे। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मामला दुर्भाग्यजनक है और हम जांच करेंगे। वही रविंद्र चौबे कह रहे हैं ये जो गोठान है, ये सरकारी गोठान नहीं था। अपने लेवल पे
अपने ही स्तर पे सरपंच और सचिव मिलकर इस तरह के काम किए। गांव वालों ने मिलकर, कांजी हाउस भी नहीं था वो, अपने तरफ से रोका छेका टाइप का कि जानवर को इधर उधर ना जाए, उसीलिए एक जगह पे रखे और तंग जगह पे रखने के कारण मौत हुई है। संजय श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? देखिए होता जी, आज जिस तरीके का समाचार प्राप्त हुआ और जैसा कि कहा गया कि वास्तव में आज शुभ दिन है जब नागपंचमी है, हम सब मिलकर त्योहार मना रहे हैं। और चूंकि गाय गौ पशु हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है, हमारे लिए एक पूजनीय है, और ऐसे समय में जब ये समाचार मिलता है कि एक ऐसे जर्जर भवन के अंदर में, जो कि बिलासपुर के हिरनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मेड़पार के एक जर्जर भवन में जिस तरीके से 50 से ज्यादा गायों की मौत होती है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज हम सब लोगों के लिए एक बड़ा दुख का दिन है। इस तरह जो हमारी गौ माता है वो ऐसे इन कारणों से कि उनको एक कमरे में जर्जर भवन में डाला जाता है और दम घुटने से। देखिए कई बार ऐसा होता है होता जी कि कुछ जहरीला पदार्थ या गौ पशु की कुछ यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है उस वजह से या महामारी के कारण कई इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो एक बार समझ में आता है। लेकिन जिस तरीके से एक कमरे के अंदर में जो रविंद्र चौबे जी का शब्द था कि ठूंस कर डाला गया वहां पर और दम घुटने से यदि गायों की मौत होती है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में यह पहला ऐसा प्रकरण होगा जो दिल को झकझोर देने वाला है। और फिर से आरोप प्रत्यारोप नहीं है, सरकार को समझने की आवश्यकता है। और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान जिस तरीके से आया, मुझे इस चीज की आशंका नहीं थी कि अब हम सरपंच के ऊपर डाल दे रहे हैं, सचिव के ऊपर में डाल दे रहे हैं। कल तक हम 20 जुलाई से या उसके पहले से रोका छेका या फिर हम गौठान की बात करें। यदि मैं ये सवाल करूं, मैं नहीं जाता आपकी बातों को यदि मानता हूं, तो उस क्षेत्र का गौठान कहां गया आपका? जिस गौठानों के लिए आप लोगों ने करोड़ों रुपए विज्ञापन कर दिए, उस क्षेत्र का मेड़पार का यदि गौठान खुले क्षेत्र में बना हुआ रहता तो शायद वो स्थिति नहीं रहती। लेकिन जो मेरी जानकारी है, जानकारी यह है कि अस्थायी गौठान उसको घोषित करके, देखिए सरकार यदि काम करवा, एक मिनट सर, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में यदि सरकार काम कराती है तो सरपंच सचिव के माध्यम से ही काम कराती है। इसलिए सरकार अपना पल्ला झाड़े बस जवाब ले लो। ये और भी बड़ा गंभीर मामला है। हमारे साथ कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र जी भी हैं। सुरेंद्र जी, 2 सवाल है। पहली बात है कि पहली जो जिस तरह की घटनाएं होती थी, गौशालाओं में मौत हुई, सैकड़ों गायों की मौत हुई, हजारों गायों की मौत हुई, अगर सबको मिला दे तो उसको और इस घटना को क्या अलग अलग है? पहली बात है। दूसरी बात है, क्या आप जो योजनाओं को चला रहे हैं, धरातल पे कुछ लोग बदमाशी करके उसका फायदा उठाने का भी कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये कही जा रही है कि ये अधिकृत रूप से गौठान नहीं था। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? देखिए होता जी, इस घटना ने और इस बात को प्रमाणित किया है कि गौठान की जो योजना है इस छत्तीसगढ़ के लिए कितना आवश्यक है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि गौठान पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उसमें से अभी 2200 ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण हुआ है, 2800 पंचायतों में गौठान का निर्माण भी जारी है। तो ऐसी स्थिति में जिन जगहों में गौठान है वहां खुली जगह होती है और अगर जानवरों को वहां पशुधन को वहां रोकने की आवश्यकता होती है तो उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होती। ये तो ग्रामीण जो लोग हैं इन लोगों ने अपनी व्यवस्था की थी। गांव में बैठक होता है, बंदेज होता है कि जानवर खुले में नहीं रहेगा और उसको एक निश्चित जगह में रखने की व्यवस्था होती है। पुरातन व्यवस्था है, कोई नई व्यवस्था नहीं है। मगर यहाँ पर जो अमानवीय हरकत हुई है वो ये हुई है कि 1-2 कमरे में तमाम बहुत सारे गायों को उनके जगह के अनुपात में अधिक जानवरों को वहां पर रख दिया गया और इस कारण इस तरह से मौत की जानकारी मिली है और हमारी सरकार ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया है। FIR दर्ज हुआ है। जिन लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। CO जिला पंचायत मौके पर पहुंच गए हैं, वहां के विधायक मौके पर पहुंच गए हैं और कांग्रेस कमेटी ने, जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने जांच के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया है। आप ये बात निश्चित जानिए कि ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है, इसको राजनीतिक परिवेश में नहीं देखना चाहिए। और जो बात है गौशाला के विषय में आती है, गौशाला अनुदान प्राप्त थे, उनको चारा का पैसा मिलता था, उनको फेंसिंग का पैसा मिलता था, उनको पानी पिलाने का पैसा मिलता था, उनको देख रेख का पैसा मिलता था। ऐसे में बहुत सारे गायों की मौत हुई थी। उस घटना को और इस घटना को एक साथ जोड़ना संभव नहीं है। और अगर कोई आदमी कहता है कि किसी भी ग्राम पंचायत के द्वारा या ग्राम सभा के द्वारा या वहां के कुछ लोगों के द्वारा अगर कोई इस तरह की व्यवस्था की जाती है और ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है, इसके लिए अगर सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है, यह दुर्भाग्यजनक है। हम इस बात से बहुत दुखी हैं कि छत्तीसगढ़ में
ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार धन की रक्षा मैं आ रहा हूं सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। राम अवतार तिवारी जी, मेरा एक सवाल है। हरेली के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने गांव में ही एक कार्यक्रम पाटन में हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था शहर में जब भी जानवरों को पकड़े जाते हैं उनको लेके आसपास के गांव में छोड़ दिया जाता है, और वो उस गांव में तंग करते हैं लोगों को, खेत में घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं फसल को, तो एक गांव वाले पकड़ के उसको दूसरे गांव वाले तीसरे गांव ऐसा करते हैं। क्योंकि आज तक पिछले 50 साल 60 साल में हमने सब देखा है कि सड़कों पे जानवर रहते हैं और दुर्घटना भी काफी होता था। रोका छेका उसका एक कार्यक्रम कहे जा सकता है, पर जिस तरह से ये घटना होता है, ये बिलासपुर शहर से बमुश्किल 20-30 किलोमीटर दूरी पर है। आप अच्छे से जानते हैं उस इलाके को। मेरा सवाल है, इस तरह के गायों को ये शहर के या कहीं से भी पकड़ के जब गांव में छोड़ देते हैं, गांव वाले उसका क्या अल्टरनेट बंदोबस्त करें, पहली बात है। दूसरी बात है, सरकार जब हर गांव के लिए, हर पंचायत के लिए 2.5 एकड़ या 3 एकड़ जमीन सुरक्षित कर रहा है, तो इस तरह की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है कि उस तरह का गोठान का निर्माण नहीं करके पंचायत स्तर पे या लोगों में आपस में इस तरह की एक छोटे से जगह पे रख दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने जो बात कहते हैं, जिसकी ओर इंगित किए थे, उसको और रोका छेका को आप कैसे देखते हैं? राम अवतार तिवारी जी। देखिए, रोका छेका एक अच्छी योजना है जो गांव के फसल को बचाने के लिए और मवेशियों को भी बचाने के लिए व्यवस्थित तरीके करने के लिए अब ये नई व्यवस्था चालू की गई है। इस व्यवस्था की समीक्षा निरंतर करने की जरूरत है। योजनाएं तो बहुत अच्छी तरह से हर सरकार लाती है, सरकार की मंशा भी अच्छी होती है, परंतु वो धरातल में जब पहुंचती है या धरातल में जब पहुंचना है तब वो कैसे मूर्त रूप में लेती है, ये समझना है। उसी तरह इस योजना को भी समझिए कि इस योजना में, योजना तो अच्छी है, योजना की मंशा अच्छी है सरकार की, मगर धरातल में कमजोरियां दिख रही है, धरातल में खामियां दिख रही है। अगर इसकी समीक्षा होती, अगर इसकी जिम्मेदारी तय होती तो शायद ये घटना नहीं होती। कि समीक्षा होती तो ये बात समझ आता कि गाय बहुतायत एक छोटे से कमरे में नहीं रखा जाता। एक दूसरी बात, अगर ये समीक्षा होती और ऊंचे अधिकारी देखते तो इसकी दूसरी व्यवस्था भी करते। तो योजना का पालन करते समय जिम्मेदारी हर गांव में सरपंच को, पंचायत सचिव को, मुखिया को, जनप्रतिनिधि को लेनी होगी, तभी ये योजना सफल होगी और योजना में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। तो इस तरह की घटना को रोकने के लिए सरकार को अलग अलग तरीके से प्रबंध करना पड़ेगा। अकेले नौकरशाहों के भरोसे, अधिकारी कर्मचारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसमें जनप्रतिनिधि और लोकल लोग, एक बात मुझे राम अवतार जी आप बताइए, जो गौ सेवक हैं, गौ की सेवा करना चाहते हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाए। नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि उसको अधिकारियों के हाथों ना छोड़ा जाए, पर काम तो जब जमीनी स्तर पे अधिकारी ही करते हैं तो उनके बगैर मॉनिटरिंग के तो ये संभव ही नहीं है। देखिए, अधिकारियों के अलावा वो जो गौ सेवक हैं, वहाँ के जो यादव समाज है, जो गांव के और लोग जो देख रेख करते हैं, गौटिया हैं, जो उस इलाके के प्रमुख लोग हैं, और जनप्रतिनिधि खुद हैं, क्योंकि उनकी सरकार है। अकेले सरकार के भरोसे कांग्रेसी नेताओं को या और राजनीतिक दलों को जो राजनीति कर भी रहे हैं, उनको भी गाय एक पुण्य का काम भी है। तो इस काम के लिए राजनीति न करते हुए अगर समाज सेवा और गौ सेवा के हिसाब से जो लोग निश्चल भाव से काम करना चाहते हैं उनको जिम्मेदारी देंगे तो योजना सफल होगी। नहीं तो आए दिन ऐसी घटना सामने आती रहेगी। सुरेंद्र जी, जो बात रामोतार जी कह रहे हैं कि काम करने के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए एक निष्ठा की भी जरूरत है, ये एक राजनीतिक या एक खाली एक नारा तक सीमित नहीं होना चाहिए। क्या इस और कोई पहल है आपकी? देखिए, यही तो पहल है। दरअसल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी जो करना चाहते हैं, वो ग्रामीण परिवेश की परिस्थितियां, पहले क्या हुआ करता था होता साहब कि एक स्वस्फूर्त व्यवस्था थी ग्रामीण क्षेत्रों में
कि बरसात के दिनों में जब फसल बोई जाती थी तो गांव में एक व्यवस्था होती थी कि जानवर को अब राउत ले जाएगा साथ में, और राउत लेके आएगा, सबके घर में अपने अपने जानवर रहेंगे। आज एक नई परिस्थिति निर्मित हुई है कि बहुत सारे मवेशी जो हैं उसका कोई मालिक नहीं है, और जैसा आप बता रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में उनको भगा दिया जाता है, उसको हकाल दिया जाता है। ऐसे जो लावारिस पशु हैं इनका कोई दावेदार नहीं। इन्हीं सारी चीजों को देख के तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौठान की परिकल्पना की थी। और अगर ये पूरे छत्तीसगढ़ में अभी गौठान का निर्माण हुआ नहीं है, हम 5000 गौठान के निर्माण की परिस्थिति में है फिलहाल। 2200 बन चुके हैं, 2800 बन रहे हैं, आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में गौठान बनेगी। मगर ये जो घटना है, इस घटना के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि गांव के रहने वाले लोगों को स्वयं पता है कि किस जगह कितना जानवर रखना चाहिए। ये तो इन लोगों ने एक अमानवीय कृत्य किया है। फिर गलती कहाँ हो गई? गलती तो जिन लोगों ने इस व्यवस्था को की है, जो दो कमरों में इतने सारे पशुओं को डाल दिया गया, ये यहाँ पर गलती हुई। वहां पर जो देख रेख करने वाले थे, चाहे सरपंच हो, चाहे सचिव हो, या चाहे उस गांव के देख रेख करने वाले हों, ये गलती हुई है और ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो। आखिर में कुल मिला के सरकार भी ये चाहती है, हम लोग सब ये चाहते हैं कि गोधन हमारी संपत्ति है और इसकी रक्षा करना, अपने कृषि की रक्षा करना, कृषि के विकास करना, ये सब जिम्मेदारी और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यकता है कि सब लोग मिलजुल के इसको काम को करें। ठीक है, रामोतर जी कुछ पूछना चाहते हैं? रामोतर जी देखिए, फिर मैं ये बोल रहा हूं होता जी, जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बड़े बड़े बजट वाले काम करने के इच्छुक होते हैं, और ये बड़े बजट का काम नहीं, छोटे बजट का काम है, सेवा का काम है, तो ये अधिकारियों की रुचि इसमें ज्यादा नहीं रहेगी। ऐसे में समीक्षा नहीं हो पाएगा, ऐसे में मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पाए तो ये घटनाएं बढ़ सकती है। इसलिए सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता बरतनी होगी, ताकि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी देखें, सेवा भावना की तरह कुछ काम करें अधिकारी भी। तो क्या है, बड़े बजट का काम या निर्माण के कामों में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है अधिकारियों कर्मचारियों का, इस काम में वो बजट नहीं है, वो पैसा नहीं है, तो ऐसे में कैसे रुचि लेंगे अधिकारी कर्मचारी? एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। ठीक है, संजय जी। जी देखिए होता जी, मुझे ऐसा लगता है किसी भी योजना का जब निर्माण होता है तो निर्माण के पश्चात जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो शासन ये देखता है कि उसमें हम कितना सफल हो पाएंगे, कितना असफल हो पाएंगे, हमको क्रियान्वयन करने के लिए किस तरह की चीजों की आवश्यकता होगी, तमाम प्रकार के विषय पर उस पर कार्य योजना बनती है। उसके पश्चात किसी एक योजना को लाया जाता है। लेकिन इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि हम छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं को फेंकें सामने आम जनता के बीच में, और यह प्रदर्शित करें कि छत्तीसगढ़ के जनमानस से यदि कोई जुड़ा है तो कांग्रेस की सरकार जुड़ी है। ये 1.5 वर्षों के अंदर में देखा जा रहा है। इसीलिए किसी भी योजना की गंभीरता नहीं है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। देखिए बरसों बरस से गांवों के अंदर में गौ पशु को लोग आप कहना चाहते हैं संजय जी कि जो आपके समय पे गलतियां हुई उसको सीखने के लिए अभी लोग तैयार नहीं है? सर 1 मिनट तो सर मेरी बात तो, अरे सर मेरी बात सुन लें, अरे सर प्लीज। 6 महीने के अंदर सर बोलिए सर बारी एक खत्म नहीं होता तो गोठान की स्थिति है, न पशु है न चारा है। रोका छेका ऐसा लगा 3 दिन के अंदर में रोक के संबंध कर देंगे, रोका छेका फेल। अब गौधन योजना, धन अर्थात गोबर, तो गोबर को सहेजेंगे लेकिन गौ को नहीं सहेजेंगे। सर ऐसे नहीं होता कि रात को हमने विचार किया और सुबह इंप्लीमेंट कर दिए। इसीलिए इस सरकार की योजना फेल हो रही है। ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। केवल छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं से आपका विषय ये रहता है तो हम बीजेपी को बदनाम करें। असली हम हैं छत्तीसगढ़ी की संवेदना के साथ में हम जुड़े हैं। ये जब तक चलेगा एक भी योजना सरकार की सफल नहीं हो सकती। और अब अपने सिर पर यदि बात आई तो सरपंच और सचिव पर डाल दिया आपने। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक कोई चीज नहीं हो सकती कि हम सरपंच और सचिव पर इस बात को डाल रहे हैं। सरकार को सामने आकर यह मानना चाहिए कि हमारी ये योजना फेल हुई है और इसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, निश्चित रूप से इस बात को लेकर समीक्षा भी होनी चाहिए। आज हमारे पास समय बहुत कम है। संजय जी श्रीवास्तव, सुरेंद्र जी शर्मा और राम अवतार जी तिवारी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी योजना धरातल पर उतरने से पहले कई बार समीक्षा होती है, कई दौर से गुजर के निकलती है। पुराने समय पे जो गलतियां हुई थी गौशाला को लेकर, अब गोठानों में वो गलतियां ना हो, इसकी ओर सरकार को देखना चाहिए। और शायद तकतपुर की जो घटना है वो सूचित कर रही है कि जो सरकार की मंशा है,
जो लोग नीचे उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं, शायद वो उसको सही ढंग से समझ नहीं पा रहे, या सरकार के लोग जो अधिकारी बैठे हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि इस तरह की घटना हो रहा है, और इससे पहले घटना और हो, कृषि विभाग हो या स्वयं मुख्यमंत्री जो खुद एक किसान है, इसकी ओर देखे, समीक्षा करे और जो परिवर्तन है वो परिवर्तन लाए। न्यूज 18 में आज तो समय हो गया है, जवाब तो देना होगा इस खास कार्यक्रम में, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगी।